पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं प्रतिदिन एक नई घोषणा को करना। और मेरा विश्वास है कि आपने इन दिनों में इन वचनों को लिखा होगा अपनी डायरी में और आप इनकी घोषणा प्रतिदिन कर रहे होंगे। लिखने के लिए मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके पास एक डाटा रहे और जब भी आप प्रार्थना में बैठें तो आप उन्हें पढ़कर भी घोषणाएं कर सकते हैं। उन्हें प्रार्थना के समय उन्हें पढ़कर घोषणाएं कर सकते हैं। उन वचनों को पढ़कर जैसे मैंने सिखाया उसी प्रकार आप कर सकते हैं। मेरा विश्वास है ये सारे वचन जो मैंने आपको सिखाए हैं ये आपके जीवन में पूरे होंगे। आने वाले दिनों में आप देखोगे इनके प्रतिफल को अपने जीवन में। और आज एक विशेष घोषणा हम करेंगे जो बहुत ही पावरफुल है। वो घोषणा इस प्रकार से है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। हम क्यों ये इस घोषणा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत सामर्थी है, बहुत पावरफुल है। इसलिए और परमेश्वर ने हर परिस्थिति के लिए वचनों को कहा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे भविष्य में पूरा हो। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कूड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो हम कह रहे हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। मीन्स प्रभु तूने जो कहा है वैसा ही मेरे साथ में हो जाए। तो क्या होगा? प्रभु के वचन के अनुसार आप चंगे हो जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। यदि आप घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, तो क्या होगा? प्रभु के वचन के अनुसार आपके साथ में होने लगेगा। प्रभु कहता है कि धर्मी जन के संतानें आशीष पाएंगी और आप कह रहे हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, तो क्या होगा? आपके बच्चे आशीष को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से आपको कहना है प्रभु तेरा वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। उस वचन के अनुसार जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके अनुसार मेरे जीवन में हो, मेरे बच्चों के जीवन में हो, मेरे परिवार के जीवन में हो, मेरे भविष्य में हो। निश्चय जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ में हो, जो तूने कहा है वैसा ही हमारे साथ में हो। बस हमारे अनुसार नहीं, आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार हो। और आप जानते हैं मरियम, जो कि यीशु की माता मरियम के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो वो छोटी थी, उम्र में बहुत छोटी थी, टीनेजर थी। जब स्वर्गदूत उसके पास पहुंचता है तो स्वर्गदूत उससे कहता है कि तेरी जय हो और तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू उससे गर्भवती होगी, वो इस जगत का उद्धार करता होगा। वो स्वर्गदूत मरियम को सारी बातें समझाता है, डिटेल से बताता है। मैं सोचता हूं उस टीनेजर के दिमाग में वो बातें हो सकता है आई भी ना हो, उसके समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर ये कैसे होगा, परमेश्वर ने मुझको ही क्यों चुना। अनेक प्रकार की बातें हो सकती है उसके अंदर हो और उसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसके बावजूद उसने एक बात को कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 38 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर मरियम ने कहा देख मैं तो प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने कहा कि मेरे साथ में तेरे वचन के अनुसार हो, मैं तो प्रभु की दासी हूं। मुझे नहीं पता, मैं केवल इस बात को जानती हूं कि जैसा तूने कहा है वैसे ही मेरे साथ में हो। और जानते हैं क्या हुआ? उसके जीवन में वैसा ही हुआ जैसे स्वर्गदूत ने कहा था। मीन्स उसने ये प्रार्थना की, उसने ये घोषणा की कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। और उसके गर्भ से हमारे उद्धारकर्ता ने, इस जगत के उद्धारकर्ता ने, इस जगत के मुक्तिदाता ने जन्म लिया।
तो जब आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में प्रभु को कार्य करने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से भी कुछ अद्भुत करते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी सोच और आपकी समझ में भी नहीं हो, ऐसा कर देते हैं प्रभु। ऐसे काम आपके द्वारा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया कि प्रभु बस अब तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। मरियम ने ऐसे ही किया कि उसने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे लोग मार डालेंगे, मेरे माता पिता मुझे बाहर निकाल देंगे। उस समय तो बहुत बड़ी सजा थी इस बात की कि कोई लड़की कुंवारी गर्भवती हो गई तो उसको तो पत्थरों से मार दिया जाता, उसे चौराहे पर मार दिया जाता, उसे घर से निकाल दिया जाता, उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जा सकता था। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए मरियम ने कहा, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। बस आपको यही करना है, आपको यही करना है। प्रतिदिन आपको इस बात की घोषणा करनी है, प्रतिदिन आपको ये कहना है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो, जैसे तूने कहा है वैसे ही मेरे साथ में हो। जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु अपने वचनों को जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे भले के लिए हैं, हमारे उत्तमता के लिए हैं, वो सारे वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। एक बार फिर से मेरे साथ में कहें, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे बच्चों के साथ में हो। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे परिवार में हो। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे भविष्य में, मेरे जीवन में हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से 24-25 को हमारे साथ में शामिल हों। सैटरडे और संडे की मीटिंग में हमारे साथ में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। आप आत्मिक जीवन में और विश्वास में मजबूत बनोगे। मेरा नाम बीना सोरेन है, मैं झारखंड से हूँ। मेरी गवाह यह है कि मुझे कुछ दिन पहले गर्दन में दर्द हो रही थी और मैं सुबह शाम अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर में जुड़ती हूँ। जब अमृता सिस्टर प्रे कर रही थी, जिसको भी जहाँ दर्द है उस जगह में हाथ रख कर प्रेयर करें, और मैंने अपने गर्दन में हाथ रख कर प्रेयर किया और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। मेरी दूसरी गवाह यह है कि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को रात में पेट में बहुत जोरदार से दर्द होना शुरू हो गया और वो मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं 2 बजे रात को प्रेयर करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेयर करना शुरू कर दिया, उसका पेट दर्द ठीक हो गया और वो आराम से सो गई। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर को, पीके ब्रदर को और उनके प्रेयर सेंटर को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की और इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु के वचन को बहुत ही अद्भुत रीति से अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे महीने जब हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हो रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि आप पर्सनली अपनी फैमिली में भी परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए देखेंगे। सो आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए कि जो हमारे साथ में है। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि तूने रात भर प्रभु हम में से हर एक जन को जो आज की सुबह में तेरे सम्मुख सम्मिलित है पिता, हर एक को संभाला प्रभु और एक नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ दिया। इस नए दिन के लिए प्रभु तेरे पास हम सब के लिए योजनाएं हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि इस दिन में प्रभु आप हमें लीड करे, गाइड करे, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, और हर एक खौफ खतरे से, हर एक नेगेटिविटी, हर एक स्कैम, फ्रॉड, हर प्रकार की गलत दृष्टि से परमेश्वर हम में से हर एक जन को परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तूने हमें बुलाया है परमेश्वर पिता और हम सब तेरे संगति के सहभागी बन पाए हैं। प्रभु हम तेरे कहलाते हैं, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया यीशु। हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं और तूने मौका दिया कि प्रभु हम इस मसीह सफर में परमेश्वर पिता तेरे संग संग चल सके पिता, क्योंकि तू हम सब के आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है पिता। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला, जंगल में जल की धाराओं को बहाने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और ये सब कुछ तू अपने वचन के द्वारा करता है। और आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को पिता बड़े ही अटेंटिव होकर, बड़े ही ध्यान से प्रभु सुना है पिता, आपका वचन हम सबके जीवनों में आदर पाए प्रभु खुदा। हर एक जन प्रभु तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बने मेरे प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जब प्रभु इन्होंने वचन सुना है तो प्रभु वचन को पिता ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके पिता। आज मैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए, हर एक प्रभु जो हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं पिता, उनके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ पिता इस वचन को परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से खुदा तेरे वचन के अनुसार प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में पिता तेरा वचन के अनुसार पूरा हो पिता। हम सब के जीवन में तेरे वचन के अनुसार पूरा हो पिता, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और तेरा वचन प्रभु हर एक जन के जीवन में पूरा होता है पिता। तेरा वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा कहा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। यस माय लॉर्ड जीसस, जो भी वचन प्रभु हर दिन तेरे लोग घोषणा कर रहे हैं, आज प्रभु इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ। आज इस वचन की मैं घोषणा हर एक नौजवान के लिए करती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो पिता। हर एक छोटे बच्चों के लिए पिता, हर एक भाई बहन के जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो पिता। मैं घोषणा करती हूँ पिता कि तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में पूरा हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी पिता ये आज अपने जीवन में फेस कर रहे हैं पिता प्रभु, डिफिकल्ट टाइम इनके जीवन में चल रहा है, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है परमेश्वर पिता प्रभु, नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिविटी है, दुष्ट के कार्य हैं, बंधन, बीमारियां और कर्जे, गरीबी, लाचारी, ये सारी बातें जब तेरे लोगों के जीवन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में हो। वो छुटकारा, वो चंगाई, वो सफलता प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में आए पिता। इसी वक्त प्रभु हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए, नकारात्मक बातें यीशु के नाम से चली जाए, डिप्रेशन यीशु के नाम से चला जाए, एंजाइटी, डर, हर प्रकार की प्रभु जी नकारात्मक सोच यीशु के नाम से चली जाए, दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से चली जाए, हर प्रकार की असफलता यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से हर एक कर्जे, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो पिता। कि तेरा वचन कहता है पिता, तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। बहुत से लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं पिता, बहुत से लोग पिता कि प्रभु उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया पिता, हस्बैंड ने छोड़ दिया, वाइफ ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया पिता। वो ऐसे समय में है प्रभु जब कोई भी उनके साथ में नहीं है। तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जिन्होंने अपनों को खोया है, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। बहुत से लोग कर्जे में है पिता, फाइनेंशियल ट्रबल में है प्रभु जी, फाइनेंशियल क्राइसिस में है खुदा। तेरा वचन कहता है कि मैं अपने महिमा में धन से तुम्हारी सारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। यस माय लॉर्ड, अपने महिमा में धन से इनके कर्जे, इनकी घटी कमी, इनकी गरीबी, इनके कंगाली प्रभु आप दूर करे खुदावन, सब कुछ आप इनके लिए प्रबंध करे। तेरे लोग प्रॉस्पर हो पिता, तेरे लोग समृद्धि को पाए पिता, तेरे लोगों के पास सब कुछ हो तेरे वचन के अनुसार पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को भली और उत्तम वस्तुओं से तृप्त करना जानता है। ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। आज जितने भी लोग अपने जीवन में, फैमिली में नेगेटिव बातों को फेस कर रहे हैं, इस समय परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तेरा वचन कहता अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हर एक वो नेगेटिव माहौल यीशु के नाम से चला जाए और इनके परिवार में सकारात्मक बातें, पॉजिटिविटी, वचन की बातें इनके परिवार में कार्य करें। बहुत से भाई बहन प्रभु जो अपने रिलेशनशिप में पिता, हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप में, माता पिता और बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, ऑफिस में काम करने वाले जगह पर परमेश्वर पिता जब बहुत ज्यादा कलेश
लड़ाई झगड़े, तनाव और पिता परमेश्वर मुश्किलों का सामना जब तेरे लोग कर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। हाँ परमेश्वर, तेरी सहायता प्रभु इनके लिए हम मांगते हैं, इनके रिश्तों में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनकी जॉब में तेरी सहायता को मांगते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं, हर एक रोग, हर एक बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर दुर्बल कर रही है, छोटे बच्चे जो इस समय प्रभु जी फीवर में है, प्रभु वायरल इन्फेक्शन में है, खुदावन गर्मी के मौसम में होने वाले प्रॉब्लम से पिता वो परेशान है, जॉन्डिस से पिता, डिहाइड्रेशन से पिता, यीशु के नाम से सारी शारीरिक कमी इसी वक्त बच्चों के शरीर से चली जाए, हर एक गंभीर रोग उनके शरीर से चले जाए। जितने भी बच्चे प्रभु जी किसी एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस समय सीरियस कंडीशन में है, खुदावंद यीशु मसीह उन बच्चों के ऊपर तेरे जीवन को बोलती हूँ, तेरी चंगाई को बोलती हूँ, और भले चंगे होकर वो बच्चे सुरक्षित अपने घर को आए खुदावन। और जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु बीमारियों में पिता, शारीरिक कमियां उनके जीवन में है खुदा, यीशु के नाम से सारी बीमारियां और हर एक कमी उनके शरीर को छोड़कर चली जाए। हड्डियां, मांसपेशियां, हर एक अंदरूनी अंग यीशु के नाम से रिकवर हो। बुजुर्ग लोग जो इस समय बीमारी में हैं, यीशु के नाम से चंगे हो। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, हर एक प्रभु जी शारीरिक कमी पिता इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया, ये तेरा वचन कहता है, और तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी नौजवान भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, जो कुछ भी वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिन्होंने फाइट कर लिया प्रभु, रिजल्ट का वेट करे खुदावन, आप क्वालिफाइड करे, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे, अच्छी और हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हो, प्रमोशंस प्रभु आप इनके जीवन में दे, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट दे प्रभु, बढ़ोतरी दे प्रभु, क्योंकि पिता तेरी ओर से बढ़ोतरी तेरे लोगों के लिए है पिता। प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज की सुबह में जन्मदिन है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जो भी अच्छा काम प्रभु तूने इन भाई बहनों के जीवन में आरंभ किया है पिता, आपने आने तक उन कामों को आप इनके जीवन में पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उद्धार का दर्शन दिखाए खुदा, दीर्घ आयु दे प्रभु, और होने दे प्रभु ये तेरे मार्गों पर चले और तेरी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी करे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो। हर एक रुकावटें प्रभु जो इनके मैरिज होने में, संतान होने में, घर मिलने में, जमीन पे प्रोसेस कंप्लीट होने में जो भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त उन रुकावटों को मैं दूर करती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर जिस प्रकार इजरायलियों के सामने से लाल समुद्र जो बड़ी रुकावट थी तूने उसे 2 भागों में बांट दिया, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार खुदा इनके लिए भी इनकी सारी परेशानी और सारी जो भी बाधाएं हैं लाल समुद्र की नाई परमेश्वर आप इनके मार्ग से उसे दूर करे पिता। धन्यवाद पिता। प्रभु इन बहनों को जिनकी कोई संतान नहीं खुदा, उनके कोख को ब्लेस करते हैं यीशु तेरे वचन के अनुसार। तेरा वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है और लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। प्रभु अच्छा जीवन साथी देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब प्रभु, घर की आशीष आप इन्हें दे पिता। जो कुछ भी इन्हें चाहिए प्रभु इस संसार में खुदावन आपकी ओर से उसका प्रबंध होने पाए पिता। और जिस मार्ग पर प्रभु ये चले खुदावन, जब लोग इन्हें देखें तो ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जितने भी भाई बहनों की आने वाली मंथ में प्रभु जी या फिर इस मंथ में प्रभु मैरिज होने जा रही है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि उस मैरिज में परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहते हैं और चाहते प्रभु कि हर एक बात का प्रबंध और व्यवस्था प्रभु तेरी ओर से हो खुदा। धन्यवाद करते सब कुछ में प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, तूने अपने लोगों की विनतियों को सुना और जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर पर्सनली अपने लिए प्रार्थना की है पिता, प्रभु उनके जीवन में आप पर्सनल रूप से कार्य करे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।